नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ एक्सपायरी स्ट्रैटेजी। और जैसा कि बताया था कि बाजार 8000 के लेवल के बेहद करीब कामकाज करेगा, एक्सपायरी से पहले बिल्कुल वही होता हुआ नजर आया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि 8000 के लेवल तक पहुंच गए हैं, एक्सपायरी में मात्र 8 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। और इस ट्रेडिंग सेशन में ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं जो कल आपको जोरदार मुनाफा दिला सकते हैं। ऐसे 10 ट्रेड बताएंगे आपको इस शो में जो शॉर्ट टर्म में ही एक दिन के अंदर अंदर ही आपको हो सकता है कि जबरदस्त रिटर्न्स दें, क्योंकि ब्रोकिंग हाउसेस बेट लगा रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे। लेकिन सीरीज में देखिए आप कुछ ऐसे शेयर्स जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, उसमें मेटल्स आउटशाइन कर रहे थे। हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स 14% ऊपर, वेदांता में 8% के रिटर्न मिले। इसके अलावा स्ट्राइड, शासन, टेक महिंद्रा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने लीडरशिप संभाली। बैंक ऑफ बड़ौदा, केन इंडिया, यहां पर तेजी देखने को मिली थी। लेकिन 7% बाजार गोता लगा गया इस सीरीज में। और जो नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं वो डराने वाले हैं। 30% जेपी एसोसिएट, दीवान हाउसिंग जैसे स्टॉक्स टूटे इस सीरीज में। साथ साथ एचडी, आईएलपीसी, ज्वेलर, आईबी रियल एस्टेट जैसे स्टॉक्स में भारी भरकम बिकवाली एक मात्र सीरीज में ही होती हुई नजर। और एमएनएम, जेट एयरवेज, तो कहीं ना कहीं बियर्स हावी रहे बोलते हुए। और 7% बाजार टूट गया, 5% निफ्टी बैंक टूट गया। अब बात करते हैं नितिन मुरारका से। आज के गेस्ट हैं एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड हैं। नितिन जी, बहुत शुक्रिया अपने एसएमएसडी बिजनेस को देने के लिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, रोल ओवर फिगर्स कैसे निकल रहे हैं मार्केट पे? क्या बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हैं? क्योंकि अगर रोल ओवर स्ट्रॉन्ग हुए तो इसका मतलब ये होगा 7% बाजार टूटा है, नेक्स्ट सीरीज के लिए भी शॉर्ट खड़े हो रहे हैं। रोल ओवर फिगर्स कैसे हैं अभी? देखिए रजत, रोल ओवर्स देखें और एफआईस का डेटा देखेंगे तो 2 दिन से लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा हुआ है। यानी कि कल जो निफ्टी में लो लगा वहाँ पे काफ़ी अच्छे रोल ओवर्स हुए हैं। और आज भी निफ्टी देख रहे हैं तो दिन भर से पॉजिटिव ट्रेड कर रही है। यहाँ पे सपोर्ट पे एफआईस की भी अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर मार्केट में 2 दिन से बाई फिगर है। और अगर ऑप्शंस देखते हैं तो वहाँ पे कॉल्स में बाइंग है, पुट्स में कुछ अनवाइंडिंग है। तो डेटा देख के मुझे लग रहा है कि सपोर्ट पे अगर एफआईस का थोड़ा पॉजिटिव डेटा आ रहा है या फिर सेलिंग नहीं होना एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ओवरसोल्ड भी है टेक्निकली, तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस लेवल पे शॉर्ट साइड में प्ले करना एक्सपायरी के बाद कंफर्टेबल नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल जैसे मेरा व्यू है कि हम यहाँ पे जो कल के 7950, 7960 का जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करके एक बार बाय साइड प्ले करना चाहिए। पॉसिबल है कि 81-20 की तरफ हम लोग मूव कर सकते हैं। हो सकता है एक्सपायरी के बाद ये मूवमेंट आए। जैसे कल एक्सपायरी है तो कल जो आज का डेटा बन रहा है उसमें तो लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल 30-40 पॉइंट के रेंज में ही एक्सपायर होनी चाहिए। क्योंकि आज आप देखेंगे तो 8000 और 79 और 78 इन तीनों पुटों में राइटिंग है। और ऊपर 8000 की कॉल और 8050 और 8100 की कॉल में राइटिंग है। तो कुल मिला के राइटर्स को करीब करीब 100 रुपए मिल रहे हैं। और वो राइटर्स अगर इसी रेंज में एक्सपायर करता है तो मुझे लग रहा है कि वो 100 रुपए का प्रीमियम को लिया जा सकता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट की जो एक्सपायरी होनी चाहिए वो 8050 से 7950 के आसपास होनी चाहिए। और उसके बाद एक बार आपको मूवमेंट अपसाइड की 81 की तरफ की मिल सकती है। चलिए, यानी कि अगर इन लेवल्स पे जो आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसे एक्सपायरी कट गई तो सर एक रेंज बाउंड सेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर, तो मेरे को क्या रणनीति रखनी चाहिए? क्या स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल बेचकर चलूं, मुनाफा होगा? रणनीति क्या बनाई है एसएमसी ग्लोबल? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ऑप्शन बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन बाय करेंगे तो आपको टाइम वैल्यू का इरोजन काफी फास्ट हो सकता है। और जैसा डेटा इंडिकेट कर रहा है कि रेंज बाउंड होनी चाहिए, उसको देखते हुए हम 7900 की पुट ऑप्शन 11 रुपये में सेल करेंगे। और 8050 की कॉल ऑप्शन हम बेचेंगे, वो करीब 22 रुपये में बिक रही है। तो कुल मिला के अब तो 32 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। अगर आपको रेंज निकालते हैं प्रॉफिटेबल रेंज कौन सी होती है तो यहाँ पे 7870 से लेके 8080 तक आप बिल्कुल सेफ हैं। इस रेंज में आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग दोनों कॉल पुट बेचते हैं जिसमें करीब 32 रुपये मिल रहे हैं तो आज क्लोज ऑफ मार्केट तक ये करीब करीब घट के आपको करीब 20-22 रुपये हो जाना चाहिए। और कल की ओपनिंग में ये 15 से 12 रुपये हो सकती है। मेरा टारगेट है कि ये दोनों प्रीमियम 0 हो जाने चाहिए। फिर भी हमें स्टॉप लॉस ये रखना है कि जो आप अभी 32 रुपये का प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं ये किसी कारण से 55 रुपये 60 रुपये हो जाए तो उस केस में आपको इस स्ट्रेटजी से एग्जिट कर जाना चाहिए। चलिए, मैं एक बार दर्शकों दोबारा से बता दूं कि रणनीति कैसे काम करेगी। एक रेंज बाउंड सेशन एसएमसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में 8050 की कॉल बेचनी है नवंबर की स्ट्राइक की, 7900 की पुट बेचनी है नवंबर सीरीज की ही। यानी कि एक रेंज जो एक्सपेक्टेशन है 7870 से 8080 के बीच अगर एक्सपायरी कट गई तो यह रणनीति मुनाफे वाली होगी। क्योंकि इस समय जोड़े का प्रीमियम चल रहा है 30, एक स्टॉप लॉस रख लें 60 का इस प्रीमियम पे। लेकिन कल तक हो सकता है प्रीमियम बिल्कुल खत्म हो जाए, आज दोपहर तक 15-20 रुपए के आसपास आ जाए अगर बाजार स्टैटिक रहा तो। और कल तक बाजार की शुरुआत में यहां पर और प्रीमियम्स घटने की संभावना है। तो ये जोड़ा बेचकर चलें, 8050 की कॉल का और 7900 के पुट का मुनाफे वाली स्ट्रैटेजी हो सकती है। गौरतलब ये है कि 30 रुपए प्रीमियम है, इसको 60 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन
करके चलें। नितिन जी, मैं आपके साथ जुड़ूंगा दोबारा। मेरे साथ इस समय पुष्कराज कनितकर जी जुड़े जीपीएल कैपिटल से। पुष्कराज नमस्कार सर, कुछ स्टॉक्स जानना चाहेंगे एक्सपायरी से पहले जहां पर आप ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइड पे होगा। 2 स्टॉक्स बताएं जो एक्सपायरी से पहले काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकते हैं आपके हिसाब से। जी, इसे देखा जाए तो एक भारत फोर्ज काफी हद तक इस करंट करेक्शन में होल्ड कर चुका है। नीचे की तरफ एक 865 रुपए का अच्छा खासा एक सपोर्ट इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ लग रहा है कि शायद करीब करीब 900 से लेके करीब 920 तक की एक रेंज अगले 1 या 2 दिन में हमें दिखाई दे। इसके चलते हुए हमने बाइंग की सलाह दी है भारत फोर्ज में। ऊपर में करीब जैसे मैंने आपको बताया 900 से 920 का इसमें लक्ष्य होगा और नीचे की तरफ 872 का स्टॉप लॉस रखना लाजमी बनता है। साथ ही साथ टायर स्टॉक्स में एक अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट राइज के साथ प्राइसेस घटनी शुरू हुई है, तो सीएट लिमिटेड हम सेल करने की सलाह दे रहे हैं। नीचे की तरफ करीब करीब 1120 से लेके 1115 तक का एक लक्ष्य हमें इसमें दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ 1151 का एक स्टॉप लॉस रखना लाजमी बनता है। चलिए, शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 स्टॉक्स जीपीएल की तरफ से, एक तो सीएट बेचने की सलाह है 1121 के टारगेट के लिए, और भारत फोर्ज जिस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं हो सकता है ये कल तक आउट परफॉर्म कर जाए मार्केट्स को। आज भी तेज है ये स्टॉक, लेकिन अब जो लक्ष्य है वो है 896 और स्टॉप लॉस 872 का मेंटेन करके चलें। तो एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला सौदा आपकी स्क्रीन पे। चंदन तापड़िया आनंद राठी सिक्योरिटी से मौजूद है। चंदन नमस्कार सर, 2 ट्रेड्स बताएं। तेजी के ट्रेड्स पूछूंगा, लग रहा है बाजार में किसी स्टॉक पे तेजी आएगी कल तक रोल ओवर फिगर्स के हिसाब से, पेंडिंग रोल ओवर्स के हिसाब से? जी, मेरे हिसाब से रजत बाजार जो अभी रिसेंटली बॉटम बना है वो एक बार के लिए टेम्पररी एक पोज ले लेगा और जिस हिसाब से कल सस्टेन 8000 की फुट में राइटिंग हो रही थी, इंडिकेट कर रहा है कि बाजार है 7950-80 के लेवल को होल्ड करना चाहिए और ऊपर में 8050-80 तक भी एक अटेम्प्ट कर सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से देखें, पहला ट्रेड रहेगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे। ओवरऑल देखें ये स्टॉक है वो कंसोलिडेशन मोड में है। बाजार की सेलिंग प्रेशर के बावजूद भी यहाँ पे एक रेंज मोड मूव देखने को मिला। लॉन्ग्स यहाँ पे इंटेक्ट है और पॉजिटिव रोल ओवर होने की यहाँ पे गुंजाइश बन रही है। 440 पे स्टॉप लॉस से 465 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा ट्रेड रहेगा ल्यूपिन। ये स्टॉक भी एक रेंज मोड मूव दिखा रहा है और 1400 के आसपास एक मल्टीपल सपोर्ट इस काउंटर में मिलता है। जब भी 1400 आता है स्टॉक में वापस एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। मेरा मानना है कि 1400 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा और इस स्टॉप लॉस के साथ 1550 तक के लिए पोजिशनल ट्रेड किया जा सकता है। अच्छा, ल्यूपिन पॉजिटिव मानते हैं, तेज हो जाएगा ये, और एचपीसीएल भी कल तक तेज हो जाएगा। रोल ओवर फिगर्स जो हैं वो एचपीसीएल में फिलहाल 42% के पहुंच चुके हैं, अच्छे रोल ओवर फिगर्स माने जाएंगे। और साथ साथ ल्यूपिन इस स्टॉक पे 1550 का टारगेट है आनंद राठी सिक्योरिटीज का। सर, मार्केट्स पे क्या पर्सपेक्टिव है? कल आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था 8000 के लेवल के आसपास एक्सपायरी कटेगी, अभी भी इसी व्यू पे चल रहे हैं क्या? जी रजत, देखिए कल के जो डेटाबेस था उस हिसाब से लग रहा था कि एक बार 8020 तक का अटेम्प्ट होना चाहिए। कल के दिन ही 8019 के लेवल देखे गए। अब मेरा मानना है कि अब 8050 और 8100 की पुट में राइटिंग हो रही है, तो थोड़े से और ऊपर के लेवल देखे जा सकते हैं। अच्छा। तो गुंजाइश ये है कि बाजार 7950-80 के ऊपर ही सेटल है और 8050-80 तक का भी एक अटेम्प्ट मार सकता है। रोल ओवर फिगर्स कैसे हो रहे हैं मार्केट पे आपके हिसाब से? क्या नेगेटिव रोल ओवर ज्यादा है? अगली सीरीज में डरने की बात है अभी? जी रजत, देखिए इस बार रोल ओवर काफी कम है। यदि आप अभी तक के डेटा को देखें तो लगभग 37% के रोल ओवर है, जो पिछले सेम डे के कंपैरिजन में काफी कम है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही रोल ओवर कम है। कम रोल ओवर का ये भी वजह है क्योंकि बाजार में शार्प सेलिंग देखने को मिली। जो लॉन्ग्स है वो पोजीशन काटने को तैयार नहीं है और जो शॉर्ट्स है ऑलरेडी वो प्रॉफिट में और उनमें कोई वहाँ पे अग्रेसन नहीं देखने को मिल रहा है कि कोई पोजीशन काटे और ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। बट रोल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं प्लेट हो रही है। 0.48 लास्ट टाइम भी थी, अभी भी वैसी रोल कॉस्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेडर्स पोजीशन लाइट कर रहे हैं और मेरे हिसाब से यदि बाजार इन सपोर्ट लेके और 8150 निकालता है तो वापस एक नई लॉन्ग पोजीशन बनने की संभावना बाजार में बन सकती है। चलिए, फिलहाल तो शॉर्ट स्क्वीजिंग देखने को मिल रही है, इनडिसीजन मार्केट्स पे अब बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश सिंह जी मेरे साथ जुड़े, तकनीकी विशेषज्ञ हैं। ब्रजेश जी नमस्कार। सर, 2 स्टॉक्स बताएं जो कल के लिए एक्सपायरी से पहले आपने सेलेक्ट किए क्लाइंट्स के लिए या फिर नेक्स्ट सीरीज की शुरुआत में काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, पहला काउंटर रहेगा एनर्जी सेक्टर्स में से ट्रेन इंडिया। अगर हम देखें इसमें समवेयर अराउंड 255-260 के लिए जोन से जो इसमें निकाल देखने को मिली थी, एक सिंपल 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज वो लगभग 218-219 के आसपास आता है। वहां से इसमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था। तो
मौजूदा स्तर पे बाइंग करने की सलाह है कि 240 के आसपास में चल रहा है। 230-32 का अच्छा सपोर्ट है, उसका आप स्टॉप लॉस लेकर चलिए। और मुझे लगता है कि आज या कल के सत्र में देखें तो लगभग 252-255 के लेवल आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा सेक्टर रहेगा वो मेटल काउंटर का रहेगा। ओवरऑल अगर आप मेटल सेक्टर को देखते हैं, मार्केट की जिस हिसाब से बिकवाली या करेक्शन देखने को मिल रहा है, उसमें मेटल सेक्टर का ज्यादा इसमें करेक्शन देखने को उतना मिला नहीं है ओवरऑल। इसमें आप हिंडाल्को को देख सकते हैं, MOIL को देखते हैं, वेदांता को देख सकते हैं। तो इसमें जो चार्ट सबसे अच्छा लग रहा है वो वेदांता का लग रहा है। वेदांता का जिस प्रकार से मोमेंटम बनाया हुआ है, वो लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इसमें और आपको उछाल देखने को मिलेगा। सेम वही चार्ट पैटर्न है, लगभग 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज लगभग इसका 193 है, वहां से उसमें उछाल देखने को मिला था। इस समय वो 216 के आसपास में चला, तो 206-209 का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेके चलिए। और 232 तक के लेवल चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं। चलिए, वेदांता और केन इंडिया जो आज सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं एफएनओ में, उसी पे बेट लगा रहे हैं आप, और ये मानते हैं यहाँ से तेजी अभी और बढ़ती हुई नजर आएगी। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी तक 6 स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं। बाजार एक रेंज बाउंड ही रहेगा, लेकिन ब्रिजेश का मानना है कि वेदांता यहां से और चढ़ सकता है, इस पे बेट लगाएं। केन इंडिया उनकी दूसरी पसंद है। इस स्टॉक पे भी एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, और ये हो सकता है कि आने वाले समय के लिए अब यहां से भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। साथ साथ आनंद राठी, चंदन तापड़िया ये बेट लगा रहे हैं HPCL पे। रोल ओवर्स ठीक आए हैं और हो सकता है कि यहां से अब HPCL आउट परफॉर्म करे, तो ये एक्सपायरी से पहले आपके रडार पर होना चाहिए 465 के टारगेट के लिए। और इसके अलावा ल्यूपिन एक और स्टॉक जहां पर तेजी जो है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छी तेजी ल्यूपिन में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ट्रेड्स जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। भारत फोर्ज एक काउंटर, ये स्टॉक तेज हो सकता है। और इसके अलावा जो बेचना है वो है सीएट पे कहीं ना कहीं नेगेटिव जो रुझान बना है वो हो सकता है एक्सपायरी तक एटलीस्ट कंटिन्यू होता हुआ नजर आए, क्योंकि फिलहाल शॉर्ट स्क्वीजिंग की इतनी संभावना लग नहीं रही है। और GPL अभी भी नेगेटिव ट्रेड्स एडवाइस कर रहे हैं 1121 के टारगेट के लिए।